नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में, जो हमारे डिजिटल जीवन का एक बड़ा खतरा बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सी, यानी घेराबंदी के तहत महत्वपूर्ण सूचना संसाधन। वायरस कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं या सिस्टम को। वायरस शब्द का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सी, जिसका हिंदी में अर्थ है घेराबंदी के तहत महत्वपूर्ण सूचना संसाधन। इसका मतलब है कि जब आपके कंप्यूटर या डिवाइस में वायरस आ जाता है तो वह आपकी जरूरी जानकारी को घेर लेता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वायरस का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि कई बार डेटा चोरी करना। आप जानते हैं कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? 1971 में बॉब थॉमस ने पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था, जिसे क्रीप कहा जाता है। ये वायरस खासतौर पर नेटवर्क पर फैलता था और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश छोड़ता था। इसके बाद 1981 में एल क्लोन नामक वायरस आया, जिसने वायरस के व्यापक प्रसार की शुरुआत की। मैलवेयर यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर सिस्टम, डिवाइस या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। मैलवेयर के प्रकार के होते हैं जैसे वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर और रैनसमवेयर। इनका मुख्य उद्देश्य होता है आपके सिस्टम की सुरक्षा को भेदना और संवेदनशील जानकारी चुराना। कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, डेटा चोरी करना या फिरौती मांगना होता है। कई बार वायरस आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं, तो कई बार आपकी फाइल्स को लॉक कर देते हैं। कुछ वायरस तो इतने खतरनाक होते हैं कि वे आपके पूरे नेटवर्क को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए वायरस से बचाव के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वायरस कई तरीकों से फैल सकते हैं। ईमेल, अटैचमेंट, संदिग्ध वेबसाइट, पेन ड्राइव या डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। एक बार वायरस सिस्टम में आ जाए तो वह खुद को कई फाइल्स में कॉपी कर सकता है और अन्य कंप्यूटरों में भी फैल सकता है। इसलिए अनजान स्रोत से कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले सावधानी बरतें। वर्म एक प्रकार का मैलवेयर है जो खुद को बिना किसी अतिरिक्त प्रोग्राम के दोहरा सकता है और कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। वर्म का मतलब है राइट वंस रीड मेनी। ये नेटवर्क पर बहुत तेजी से फैल सकता है और सिस्टम को धीमा कर सकता है। वर्म्स का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ाना और सिस्टम की परफॉर्मेंस को प्रभावित करना। ट्रोजन एक ऐसा मैलवेयर है जो खुद को एक वैध प्रोग्राम के रूप में छुपा लेता है ताकि यूजर उसे डाउनलोड और रन कर ले। एक बार एक्टिवेट होने पर यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, डेटा चुरा सकता है या अनधिकृत पहुंच दे सकता है। ट्रोजन का नाम ग्रीक मिथक के ट्रोजन हॉर्स से लिया गया है, जिसमें दुश्मन छुपकर शहर में घुस जाता है। स्पाईवेयर एक ऐसा मैलवेयर है जो चुपचाप आपकी गतिविधियों को ट्रैक करता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा सकता है। यह आमतौर पर बिना आपकी जानकारी के आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी हर ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखता है। स्पाईवेयर से बचने के लिए हमेशा विश्वसनीय सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करें। अद्वैय एक ऐसा मैलवेयर है जो आपके ब्राउजिंग अनुभव को खराब कर सकता है। यह आपके ब्राउजिंग डेटा को इकट्ठा करता है और आपको बार बार अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। कई बार एडवेयर आपके सिस्टम की स्पीड को भी प्रभावित कर सकता है। इससे बचने के लिए हमेशा अपडेटेड ब्राउजर और एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। रानसमवेयर एक खतरनाक मैलवेयर है जो आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है और उन्हें वापस पाने के लिए आपसे फिरौती मांगता है। अगर आप फिरौती नहीं देते तो आपकी फाइल्स हमेशा के लिए खो सकती हैं। रैनसमवेयर से बचने के लिए हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखें और संदिग्ध लिंक या ईमेल अटैचमेंट से बचें। बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित करते हैं। जब भी कंप्यूटर चालू होता है, यह वायरस एक्टिव हो जाता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे वायरस से बचने के लिए बूटेबल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें और एंटीवायरस से स्कैन करें। फाइल इन्फेक्शन वायरस खुद को निष्पादन योग्य फाइल से जोड़ लेते हैं। जब भी ये फाइल्स चलती हैं, वायरस एक्टिव हो जाता है और अन्य फाइल्स को भी संक्रमित कर सकता है। इससे आपकी महत्वपूर्ण फाइल्स करप्ट हो सकती हैं या डिलीट हो सकती हैं। मैक्रो वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे डॉक्यूमेंट्स में छुपे रहते हैं। जब आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं तो वायरस एक्टिव हो जाता है और अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी संक्रमित कर सकता है। ये वायरस ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी फैल सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस तब एक्टिव होते हैं जब यूजर इन्हें मैन्युअली चलाता है। ये वायरस एक बार एक्टिव होने के बाद तुरंत अपना काम करते हैं और फिर सिस्टम से गायब हो जाते हैं। हालांकि ये अन्य फाइल्स को भी संक्रमित कर सकते हैं। एजिडेंट वायरस सिस्टम की मेमोरी में मौजूद रहते हैं। भले ही प्रोग्राम चल रहा हो या नहीं, ये वायरस अन्य प्रोग्राम्स को भी संक्रमित कर सकते हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। मल्टीपार्टाइट वायरस कई तरीकों से फैल सकते हैं।
जैसे फाइल इन्फेक्शन और डायरेक्ट एक्शन, दोनों ये वायरस सिस्टम को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये एक साथ कई हिस्सों को संक्रमित करते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस हर बार जब वे खुद को दोहराते हैं तो अपना कोड बदल लेते हैं। इससे इनका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। ये वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को चकमा देने में माहिर होते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस तब फैलते हैं जब कोई यूजर दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट पर जाता है। ये वायरस आपके ब्राउज़र के जरिए आपके सिस्टम में घुस सकते हैं और आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को वायरस और मैलवेयर से बचाने के लिए जरूरी है। ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को स्कैन करते हैं, वायरस को पहचानते हैं और उन्हें हटाते हैं। बिना एंटीवायरस के आपका सिस्टम हमेशा खतरे में रहता है। नॉर्टन एक प्रसिद्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो वायरस और मैलवेयर से बचाव के लिए जाना जाता है। यह आपके कंप्यूटर को रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है और नए खतरों से भी सुरक्षा करता है। हील एक भारतीय कंपनी का एंटीवायरस प्रोग्राम है जो वायरस और मैलवेयर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह खासतौर पर भारतीय यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कई एडवांस फीचर्स हैं। काफी एक ग्लोबली प्रसिद्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेज को मैलवेयर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वायरस को पहचानने और हटाने में बहुत प्रभावी है। वास्ट एक लोकप्रिय इंटरनेट सुरक्षा सूट है जो विंडोज, मैकओएस और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए उपलब्ध है। यह आपके सिस्टम को वायरस, स्पाईवेयर और अन्य खतरों से बचाता है। बिटडिफेंडर एक लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल करता है। यह आपके कंप्यूटर को मैलवेयर, वायरस और अन्य खतरों से बचाने में सक्षम है। विंडोज डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यह आपके सिस्टम को बेसिक स्तर की सुरक्षा देता है और वायरस को पहचानने में मदद करता है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। अनजान ईमेल, अटैचमेंट या वेबसाइट से फाइल्स डाउनलोड न करें। अपने डेटा का नियमित बैकअप लें और सिस्टम को समय समय पर स्कैन करें। अभी भी संदिग्ध लिंक या ईमेल अटैचमेंट पर क्लिक न करें। कई बार वायरस इन्हीं के जरिए आपके सिस्टम में घुस जाते हैं। हमेशा विश्वसनीय वेबसाइट्स और स्रोतों से ही फाइल्स डाउनलोड करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। नए अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा से जुड़े पैच होते हैं जो आपके सिस्टम को नए वायरस से बचाते हैं। डेटा बैकअप रखना बहुत जरूरी है ताकि अगर कभी वायरस आपके सिस्टम को संक्रमित कर दे तो आप अपनी जरूरी फाइल्स को वापस पा सकें। बैकअप हमेशा किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। फायरवॉल आपके सिस्टम को बाहरी खतरों से बचाने का एक मजबूत तरीका है। यह अनधिकृत एक्सेस को रोकता है और आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। फायरवॉल को हमेशा एक्टिव रखें। हमेशा मजबूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल करें। समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे। सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें। कई बार हैकर्स ऐसे नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। जरूरी हो तो वीपीएन का इस्तेमाल करें। फिशिंग अटैक में हैकर्स आपको नकली वेबसाइट्स या ईमेल के जरिए फंसाने की कोशिश करते हैं। कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऐसे किसी लिंक पर न दें। हमेशा वेबसाइट के यूआरएल की जांच करें। अपने कंप्यूटर को नियमित रूप से स्कैन करें। इससे वायरस या मैलवेयर का पता जल्दी चल जाता है और आप समय रहते उसे हटा सकते हैं। हमेशा ओरिजिनल और लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में वायरस या मैलवेयर छुपे हो सकते हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूएसबी डिवाइस का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें। अनजान यूएसबी डिवाइस को अपने कंप्यूटर में न लगाएं क्योंकि इनमें वायरस हो सकते हैं। ऑटोरन फीचर को बंद रखें ताकि कोई भी यूएसबी या सीडी अपने आप न चले। इससे वायरस के फैलने का खतरा कम हो जाता है। मेल के जरिए भी वायरस फैल सकते हैं। अनजान या संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट को कभी ना खोलें। हमेशा अपने ईमेल अकाउंट की सुरक्षा सेटिंग्स को मजबूत रखें। हमेशा सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट्स पर ही ब्राउज करें। संदिग्ध वेबसाइट्स पर जाने से बचें क्योंकि वहां से वायरस आपके सिस्टम में आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी या अनजान वेबसाइट से
डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर में वायरस हो सकते हैं। अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस पर नजर रखें। अगर अचानक सिस्टम स्लो हो जाए या अजीब व्यवहार करने लगे तो तुरंत स्कैन करें और जरूरी कदम उठाएं। आज हमने जाना कि कंप्यूटर वायरस क्या है, उनके प्रकार की। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही मेरे चैनल पर आकर के आपने नहीं क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।